स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लो कन्वर्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कम्यूटेशन पढ़ रहे थे। अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करेगा? साइक्लो कन्वर्टर आपका फ्रीक्वेंसी चेंजर है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ठीक है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स input power at one frequency to output power at different frequency is called cycloconverter. cycloconverter बेसिकली क्या काम करता है? फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। अब साइक्लोकन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर। क्लियर? साइक्लोकन्वर्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर और सेकंड होता है स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर। स्टेप अप मीन्स आपको पता है, स्टेप अप है मतलब वो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप करेगा। मतलब ये जो एफ ओ है वो हमारा क्या है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, और एफ एस है वो क्या है? आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर क्या काम करता है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाता है किससे? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। दैट इज एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एस। नेक्स्ट है आपका स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर क्या होगा? हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एफ नॉट इज लेस देन एफ एस। तो स्टेप अप स्टेप डाउन के अकॉर्डिंग हमने अपने साइक्लोकन्वर्टर को क्या किया है? क्लासिफाई किया है। अब हमने जब फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा था, तो रेक्टिफायर क्या काम करता था? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। तो वहाँ पे भी आप कनेक्शन के अकॉर्डिंग दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप। तो यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है? साइक्लोकन्वर्टर का दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंगल फेज टू सिंगल फेज मिड पॉइंट स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर। यहाँ पे हम बात किसका करेंगे? सिंगल फेज का। थ्री फेज भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी हम पूरा जो स्टडी करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? सिंगल फेज। हम सिर्फ सिंगल फेज स्टडी करेंगे, स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर और मिड पॉइंट। क्लियर? इसके बाद हम ब्रिज टाइप का पढ़ेंगे, स्टेप अप का। तो अभी हम देखते हैं स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर मिड पॉइंट सिंगल फेज टू सिंगल फेज। ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं Vs, इसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है? Fs फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है। मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? 4 थायरिस्टर यूज किया है। क्लियर? 4 थायरिस्टर हमने यहाँ पे यूज किया है, P1, N1, P2, N2। अब यहाँ पे हमने जो नेमिंग किया है P और N, ये हमने क्यों किया है ऐसा नेमिंग? बिकॉज क्लियर हो जाए। P है मतलब वो क्या करेगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएगा, और N है मीन्स वो क्या करेगा? निगेटिव हाफ साइकिल बनेगा। मतलब हमको जो आउटपुट मिलेगा उसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा थायरिस्टर पॉजिटिव बना रहा है और कौन सा थायरिस्टर निगेटिव बना रहा है? तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या नेमिंग किया है? P और N। P क्या बताएगा आपको? पॉजिटिव हाफ साइकिल, और N क्या बताएगा आपको? निगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर? लोड कनेक्ट किया है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है V नॉट, पोलैरिटी क्या है? प्लस से माइनस, और जो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? I नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या है? एज शोन इन फिगर, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। तो चलिए अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसका हम वर्किंग देखते हैं। देखो, स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर। स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर में हम कौन सा कम्यूटेशन यूज करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या कहलाता है? कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका
फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में हम कौन सा कम्यूटेशन यूज करते हैं? फोर्स्ड कम्यूटेशन। अब फोर्स्ड कम्यूटेशन में आपका क्या आता है? क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये कम्यूटेशन आता है। इसलिए मैंने आपको पहले कम्यूटेशन पढ़ाया था ताकि आपको इजीली हो ये सब अंडरस्टैंड करने में। तो इस साइक्लो कन्वर्टर में हम क्या करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज करेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए इस डायग्राम में ना तो आपको कम्यूटेशन सर्किट शो किया गया है और ना ही गेट पल्स। क्लियर? आपको पता है जब थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को हम गेट पल्स देंगे तो वो क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ना तो सर्किट में आपको कम्यूटेशन सर्किट शो किया गया है और ना ही गेट सर्किट। तो चलिए अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्लियर? हमारा पॉजिटिव क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये क्या होता है? निगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या है आपका? सप्लाई। यहाँ पे मैंने सप्लाई ड्रॉ किया है। ये जो लाइन देख रहे हो आप डार्क पोर्शन को छोड़ के, ये जो लाइन है वो क्या है? आपका सप्लाई है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अगेन आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव हाफ साइकिल, डेट इज 3 पाई। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब मैंने इसी का अपोजिट ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे पहले, क्योंकि हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इसका अपोजिट ड्रॉ कर दिया है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या है आपका? पॉजिटिव हाफ साइकिल। 0 से पाई क्या मिलता है हमें? पॉजिटिव हाफ साइकिल। 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा? टर्मिनल ए पॉजिटिव और टर्मिनल बी क्या होगा? निगेटिव। इस केस में क्या होता है? कौन कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होंगे और कौन से थायरिस्टर रिवर्स बायस होंगे? आप देख सकते हो ये टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव सप्लाई। तो कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा? P1 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और N1 के कैथोड को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव सप्लाई। तो ये किस केस में आ जाएगा? रिवर्स बायस के केस में। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे बी टर्मिनल को क्या मिल रहा है? निगेटिव। तो क्या होगा? जो P2 है वो क्या होगा आपका? फॉरवर्ड रिवर्स बायस में। ये जो होगा किस कंडीशन में आ जाएगा? रिवर्स बायस में। और N2 को निगेटिव मिल रहा है तो ये किस केस में आएगा? फॉरवर्ड बायस में। मीन्स मैं बोल सकती हूँ 0 to पाई कौन कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है? एक आपका P1 पॉजिटिव ग्रुप से P1 और निगेटिव ग्रुप से कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है? N2। ये दोनों क्या है? फॉरवर्ड बायस के केस में है। और इस केस में क्या है आपका? P2 और N1 किस केस में है? रिवर्स बायस के केस में है। क्लियर? 0 to पाई में क्या हो रहा है? P1 और N2 फॉरवर्ड बायस के केस में है और P2 N1 क्या है? रिवर्स बायस के केस में है। जब मैं P1 और N2 को क्या दूंगी? गेट पल्स दूंगी तो मेरा थायरिस्टर किस स्टेट में आएगा? कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? 0 पॉइंट पे ही मैं क्या कर रही हूँ? P1 को गेट पल्स दे रही हूँ। ठीक है? P1 को ही मैं क्या कर रही हूँ? गेट पल्स दे रही हूँ। तो मेरा कंडक्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनल ए से स्टार्ट होगा, P1 में जाएगा। फिर आपका उस टाइम पे ये क्या है? ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो टर्मिनल ए से स्टार्ट होगा, P1 में जाएगा, लोड में जाएगा और ये रिटर्न होगा टर्मिनल ए में। क्लियर? तो जब मैं P1 को ट्रिगर कर रही हूँ तो इसका कंडक्शन कैसे हो रहा है आपका? टर्मिनल ए से स्टार्ट हुआ है, फिर P1 में गया, फिर लोड में, और अगेन आपका क्या होगा? ओ टर्मिनल से क्या हुआ? ये ए में वापस किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये सेम किसको कॉपी करेगा? सप्लाई वोल्टेज को। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने P1 को क्या किया है? ऑन किया है, सेम क्या करेगा? ये सप्लाई वोल्टेज को कॉपी करेगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है। हमारा करंट भी कैसे फ्लो हो रहा है? P1 से लोड में। मीन्स यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन लिया है उसी को फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल। अब मैं क्या कर रही हूँ? ओमेगा T1 एट
एट ओमेगा T1 ये क्या है आपका टाइम, तो एट ओमेगा T1 पे मैं क्या कर रही हूँ, P1 को फोर्स्ड कम्यूटेट कर रही हूँ। फोर्स्ड कम्यूटेट मतलब फोर्स्ड कम्यूटेशन में आप 3 पढ़े हो, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। तो एट ओमेगा T1 पे मैं क्या कर रही हूँ, थायरिस्टर को फोर्स्ड कम्यूटेशन दे रही हूँ, तो एट ओमेगा T1 पे क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एट ओमेगा T1 पे क्या कर रही हूँ, मैं P1 को फोर्स्ड कम्यूटेट कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। जैसे ही मैं उसको कम्यूटेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं किसको दे रही हूँ, ट्रिगर पल्स N2 को। उसके बाद मैं जस्ट तुरंत बाद में क्या दे रही हूँ, N2 को ट्रिगर पल्स दे रही हूँ। N2 में करंट कैसे फ्लो होगा, एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, तो यहाँ से आपका N2 में जाएगा B टर्मिनल से लोड में, और ये क्या होगा, रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना। यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन दिया है उसके क्या है, वो अपोजिट फ्लो हो रहा है। मीन्स यहाँ से N2 से स्टार्ट हुआ है, B से जा रहा है, फिर लोड में जा रहा है और रिटर्न हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, निगेटिव हाफ साइकिल। आप देख सकते हो कि T1 पे बंद हुआ ये। अब जैसे ही मैंने क्या किया है, N2 को ऑन किया है, मतलब इस पीरियड के लिए क्या हो रहा है, N2 कंडक्ट कर रहा है एट ओमेगा T2 पे। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको कम्यूटेट कर दिया N2 को फिर से। क्लियर। यहाँ पे मैंने उसको कम्यूटेट कर दिया और फिर से P1 को ऑन कर दिया, तो फिर से कंडक्शन कैसे होगा, P1 के थ्रू कंडक्शन होगा, फिर से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। एट इस पॉइंट पे मैं फिर से P1 को कम्यूटेट कर दूंगी और N2 को ऑन कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, जो निगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, N2 के कारण। फिर यहाँ पे मैं उसको कम्यूटेट करके P1 को ऑन करूंगी, अगेन यहाँ पे कम्यूटेट करके N2 को ऑन करूंगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा 0 से पाई तक। 0 से पाई तक कौन कौन कंडक्शन स्टेट में है, P1 और N2। अब हम देखते हैं पाई से 2 पाई, पाई टू 2 पाई क्या हो जाएगा, टर्मिनल A निगेटिव और टर्मिनल B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट P2 और N1 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस, और P1 और N2 क्या होंगे, रिवर्स बायस। तो अब जो वर्किंग होगा वो किससे होगा, P2 और N1 से। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पे मैं P2 को क्या कर रही हूँ, 8 पल्स दे रही हूँ, P2 कंडक्शन स्टार्ट करेगा, लोड के डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है। क्लियर, ये P2 और ये लोड। तो क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल बना। इस पॉइंट में मैं उसको फोर्स कम्यूटेट कर रही हूँ और किसको ऑन कर रही हूँ, N1 को। N1 को क्यों ऑन कर रही हूँ, क्योंकि N1 क्या है, फॉरवर्ड बायस है। उस टाइम मैं N2 को ऑन नहीं कर सकती क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो मैं यहाँ पे N1 को ऑन कर रही हूँ। जैसे ही मैं N1 को ऑन करती हूँ तो देखो कंडक्शन कैसे होगा आपका, एनोड टू कैथोड, ये आपका एनोड, ये कैथोड, टर्मिनल A, टर्मिनल O और ये लोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या साइकिल बनेगा आपका, निगेटिव साइकिल। तो यहाँ पे क्या बना आपका, निगेटिव साइकिल। अगेन इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ, फिर से P2 को ऑन कर रही हूँ, P2 कंडक्शन स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट पे P2 को ऑफ कर रही हूँ, फिर मैं N1 को ऑन कर रही हूँ। अगेन इस पॉइंट पे मैं P2 को ऑन कर रही हूँ, इस पॉइंट पे ऑफ कर रही हूँ, फिर N1 को ऑन कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, चलता रहेगा। फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई से 3 पाई में सेम ये कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, टोटल पीरियड मतलब 1 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल। एक हुआ, सेकंड कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल
और ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल। सेकेंड, थर्ड इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे को कितना मिल रहा है, 3 फ्रीक्वेंसी। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगेन 3 मिलेगा। ये आपका पहला साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल, पहला साइकिल। ये आपका दूसरा साइकिल, ये आपका तीसरा साइकिल। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मेरे को क्या मिला है, 3 फ्रीक्वेंसी। मीन्स मैं बोल सकती हूँ मैंने इनपुट में क्या दिया था, 1 फ्रीक्वेंसी। मैंने इनपुट में क्या दिया था, ये आपका क्या था, fs, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3। अगेन यहाँ पे भी मिल रहा है 1 2 3। तो आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आप देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 6 टाइम है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की। देख सकते हो आप, पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, 3 इधर 3 इधर। तो हमें क्या मिला है, जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिल रहा है हमें, 6 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। दैट इज एफ नॉट इज इक्वल टू 6 टाइम्स एफ एस। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर। यहाँ पे P1 पॉजिटिव साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कंप्लीट होता है, वो भी मिड पॉइंट वाला। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप में क्या होगा, यहाँ पे एक टाइम में एक थायरिस्टर वर्क कर रहा है, ब्रिज टाइप में एक टाइम में 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे। क्लियर। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ।